अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत का बिगल बजा दिया और हुकूमत का सामना करने के लिए तैयार हो गई। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद और एहतजाज के रास्ते खुल गए। इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया बातचीत का पैगाम भी कारगर साबित न रहा और अमेरिका से आए पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कोशिशें काविशें भी रायगा चली गई। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद की कॉल की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। साथ ही बैरिस्टर गौहर ने बताया कि आज से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पैट्रन इन चीफ बना दिया गया। हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा कि मैं पीटीआई का पैटर्न इन चीफ हूँगा रादर देन के फाउंडिंग चेयरमैन जब हम उनको कहा करते थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को बराह रास्त लीड करेंगे, मगर मैदान में उमर अयूब और सलमान अकरम राजा हिदायत अवाम तक पहुंचाएंगे। पीटीआई सड़कों पर आ रही है, मगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस्सा पारीना समझकर उधर से नजरें फेर चुकी है। अगरचे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, मगर इसके लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। ना तो कोई कमेटी तश्कील दी गई और ना ही किसी शख्स की ड्यूटी लगाई गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे। लिहाजा मुज़ाकरात और मुफाहमत की हर चाल चलने के बाद नाकामी की सूरत में अब एक मरतबा फिर पीटीआई प्रेशर डालने के लिए जारहाना सियासत करने के मूड में है, मगर पीटीआई की अपनी क़यादत इस एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार नज़र नहीं आती। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान जब सड़कों पर निकले तो वो लीडर लेस एहतजाज था। अब भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में बैठकर एहतजाज की स्ट्रेटजी बयान करेंगे, मगर इशू ये है कि इमरान खान जेल में जो हिदायत देते हैं वो बाहर आकर तब्दील हो जाती हैं और एक लीडर कोई बयान देता है तो दूसरा कोई और बयान देता है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस कदर इख्तलाफात हैं कि बानी की हिदायत के बावजूद भी इख्तलाफात ख़त्म अभी तक नहीं हो पाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि अब जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर मजबूत है, तमाम इदारों के साथ एक पेज पर भी है और कौम का भी किसी ना किसी हद तक एतमाद जीत चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज क्या रंग लाएगा? क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी या फिर नहीं? इस पर बात करेंगे। मैं पैनल अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन लेडीज़ फर्स्ट की रिवायत को बरकरार रखते हुए शला साहिबा, कल मैं पॉलिटिकल भी सवालात करूंगी, लेकिन कल एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया, अफसोसनाक भी कह सकते हैं। मलीर जेल की दीवार का गिरना या वो जो भी किस्सा है, उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ नंबर्स सामने आ रहे हैं। कभी 200 कहा जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कभी 150 से अबव बताया जा रहे हैं, कभी 200 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। अभी तक कुछ लोगों की रिकवरीज भी कर ली हैं, मुजरिमों की, वापस उनको जेल की तरफ ले जाया गया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इसका मुद्दा किसके ऊपर डाला जा रहा है? सस्पेंशन तो हो गई, लेकिन ये कोई छोटा वाकया पेश नहीं आया। हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, ये छोटा वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुल्क में ऐसे वाकये हो चुके हैं। एहसानुल्लाह एहसान विभागा बन्नू जेल 2 दफा टूटी, तो ये तो है कल। अब इसमें जाहिर है कि एक सिस्टम होता है जिसमें मिनिस्टर कहीं खड़े होकर ड्यूटी नहीं देता, उस सिस्टम के मुताबिक लोग अपॉइंट किए जाते हैं। जेल खाना आईजी जेल खाना जात, आईजी जेल खाना जात के बाद दूसरे और फिर वो सिपाही। तो यहाँ पे जो है असल बात जो है वो ये है कि जो बहुत जरूरी है और जिसको सीएम साहब ने भी कहा है कि कैदियों का बाहर निकालना गलत था। अब देखना ये है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस पे पूरी वजाहत के साथ नहीं आई ये बात कि वाकई जेल का वो कमरा जिसमें वो थे या वो बैरिक, उसमें दरार आई थी नहीं आई थी, और अगर आई थी तो कितनी थी, गिरने वाला था या नहीं था, और क्या कैदी मुसल्ला थे, उनको किसी ने हथियार दिया था। ये सारी वो बातें हैं जो सामने आएंगी। लेकिन इसकी जो पहली जिम्मेदारी है, जिनको इन बात की तनख्वाहें दी जाती हैं, उन्हीं को ही बरतरफ करके
किया जाएगा। एक डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है वो हो गई है, बाकी जो तहकीकात से सामने आएगा वो सब आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मलीर जेल है और मलीर जेल में इंतहाई जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनको नहीं रखा जाता। छोटी हैसियत के जो कैदी होते हैं, नशे वाले और ये वो, उनको रखा जाता है। तो लेकिन एक बड़ा वाकया है और यकीनन हम सारे लोग रात देख रहे थे, तो जो तहकीकात सामने आएंगी वो होंगी। लेकिन हुकूमत में सीएम साहब का जितना कि नहीं निकालना चाहिए था, ये इस बात का इशारा है कि कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत सारी वैसे सवालात हैं क्योंकि ज़ाहिर आपने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। आई एम श्योर कि इंक्वायरी भी चल रही है तो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी बड़ी तादाद में कैदी कैसे निकल गए। बेशक वो दहशतगर्द ना हो, वो कोई एक्सट्रीम किस्म के मुजरिम ना हो, लेकिन मर्डरर हो सकते हैं, रेपिस्ट हो सकते हैं, डकैत हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल से इस पर काफ़ी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। एनीवेज थोड़ा सा पॉलिटिकल जो इस वक्त पेशरफ्त हुई है उस पर रुख करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। पंजोता साहब, मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ हो गए। वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट इट साउंड्स लाइक समवन जस्ट गॉट प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल। एनीवेज, तो मुझे ये बताएं कि कैसे हिदायत देंगे? आप लोगों की तो मुलाकातें भी नहीं होती हैं 2-2 हफ्ते, मतलब क्या एहतजाज स्टार्ट करेंगे फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते वेट करेंगे, मुलाकात होगी तो खान साहब बताएंगे, रोकेंगे कैसे, क्या पैटर्न क्या है? प्लीज़ एक्सप्लेन। बहुत शुक्रिया फरवा, आपने मौका दिया। देखें, एहतजाज के हवाले से खान साहब ने जो लाएअमल है वो आप यूँ समझ लें कि 70% दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से एहतजाज करना है। वो पार्टी तक पहुंच गए। मेरे साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की जो यहाँ पर मैं अनाउंस नहीं करना चाहता। जब खान साहब खुद मुनासिब मौका समझेंगे उस वक्त वो अनाउंस भी कर देंगे, बता देंगे, मीडिया से बात कर लेंगे। समातें चल रही हैं, हर रोज़ समात चल रही है। तोशाखाना 2 केस की भी और 9 मई के केस की हफ्ते के अंदर 4 समातें ये होती हैं और मकसद ये है कि जल्दी से ये केसेस जो हैं डिसाइड होने की तरफ लेकर जाएँ ताकि उनको सज़ा दी जा सके। क्योंकि अलकादा ट्रस्ट केस लगेगा तो उसमें सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, क्योंकि झूठा केस है। किसी ओपन अदालत में कोई भी केस आता है जिसमें सज़ा दी होती है तो केस नहीं टिक पाता। तो ये एक उनका पैटर्न सेट किया गया है कि उधर केसेस में बरीयत हो या ज़मानत हो तो यहाँ से जो नए केसेस हैं उसमें गिरफ्तारी हो या सज़ा हो, तो उस तरीके से वो चल रहे हैं। तो मुलाकात उसी दौरान जो है वो वकला की हो जाती है। जो चेयरमैन हैं हमारे बैरिस्टर गौर साहब, वैसे तो ताहयात जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और पैटर्न इन चीफ जो है उन्होंने आज उनको जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और वो एहतजाज जेल से बैठ के लीड करेंगे। और जो आगे तजवीज़ की गई हैं जिम्मेदारियाँ वो उमर अयूब साहब और देखिए ये मुशावरत जो है वो खान साहब से डिस्कशन चल रही थी रहनुमाओं के ज़रिए और आज जो है उसके ऊपर जो है आपके सामने आ गया कि खान साहब जो हैं पैटर्न इन चीफ जो है वो मुकर्रर हो गए हैं और वो जेल से इंशाल्लाह ताला लीड करेंगे इस तमाम तर एहतजाज को। इस एहतजाज का जो मकसद है वो है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनकी खातिर के उनकी हिफाजत होनी चाहिए, वो सलब नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम जो है वो एहतजाज करेंगे और खान साहब मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है, अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब इन दोनों के जरिए उन्होंने कहा है कि बाहर जो है वो उसको लीड करेंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाब चलें। ठीक है, आप कह रहे हैं कामयाब लीड होगा, लेकिन मुझे मेरा सवाल फिर बुनियादी वो है, ये फैसला पैटर्न इन चीफ बनाने का ये किसका है खालिस्तन फैसला? ये थोड़ा सा मुझे प्लीज एक्सप्लेन करें। देखिए, गुफ्तगू जो है वो आपस में होती रहती है और जब कोई सामने चीज़ आती है तो फिर उसी वक्त मौक़िफ़ निकल आता है कि वो मुकर्रर हो गए हैं। बाकी बातचीत जो है वो चलती रहती है और चलती रही, उसके बाद ही ये फ़ैसला हुआ। किसी एक शख्स ने ये नहीं किया। खान साहब तमाम चीज़ों से अवेयर होते हैं, डिस्कशन होती है, राय होती है, वो पूछ लेते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसका क्या है, इसका क्या है, तो उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो कर दिया। ठीक है, चलें। आप कह रहे हैं बेसिकली वो मैसेज यही दे रहे हैं कि फ़ैसले जो हैं वो मैं करूँगा और लीड मैं करूँगा। पार्टी के सरबराह वो हैं, तो ये तमाम लोगों को मैसेज है। ठीक है, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड क्योंकि पहले भी वही कर रहे थे, पैटर्न इन चीफ का एडिशन पहले भी वही हिदायत देते थे, आप लोग ये बताते थे। अच्छा खैर, एनीवेज, कौसर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद है।
मैं उनको सिर्फ अब सवाल क्या करूं आपको कौसर काज़मी साहब, आपको थोड़ा सा घबराहट होनी चाहिए. नाउ खान साहब इज़ पैटर्न इन चीफ एंड ही विल डिक्टेट ईच एंड एवरीथिंग राइट सिटिंग इन द जेल एंड फ्रॉम द जेल. तो आप समझ रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी वेरी सीरियस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. फरवा हम ज़रूरत है अगर वो 25 मई 2022 वाली तहरीक कामयाब हो जाती या फिर वो आर्मी चीफ की तैनाती पे एक शोर शराबा हुआ था वो कामयाब हो जाता, या 9 मई या फिर 26 वाला वो जो तहरीक थी उसमें कोई कामयाबी नजर आती. मसलसल 4 तहरीकों की कॉलें हैं और फाइनल हमेशा ये कहा जाता था ये फाइनल कॉल है और ये पता नहीं क्या पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर देगी, लेकिन होता कुछ नहीं था. तो अब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि खान साहब एक तरफ बयान देते हैं कि बुज़दिल लोग जो आगे हैं जो उन्हीं के लगाए हुए हैं, कोई खुद से नहीं लगा, वो पीछे हो जाए और बहादुर लोग जो प्रेशर सस्टेन कर सकें उनको आगे आने का मौका दें. तो बड़ी हैरत होती है हमें कि वो कौन लोग हैं जो खान साहब की नज़र में बुज़दिल हैं और शायद वो दबाव न कर सकें, और वो कौन लोग पीछे छुपे हैं जो बहादुर हैं वो आगे आए और उसको लीड करें. क्योंकि हमने तो देखा माजी में, चाहे वो मुराद सईद हों जो लोगों को ये कहते थे कि आपको हमने बता दिया है कि आपने कहाँ कहाँ पे हमला करना है, जगहों की निशानदेही हमने कर दी है. फिर वो आपने आलिया हमजा को सुना जो पंजाब में इस वक्त करता डरता है कि भाई हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस हुई तो हमने आपकी रेड लाइन जो कैंट की है वो क्रॉस करके आपके घर पहुंच गए. फिर कोर कमांडर जना हाउस के अंदर क्या होता है, बाकायदा ऑडियो लीक्स हैं इनके रहनुमाओं की कि हमने वहां पे गमला तक नहीं छोड़ा, तबाह बर्बाद कर दिया. तो बड़े बहादुर लोग अभी तक इनके साथ हैं, पता नहीं नए लोग वो कौन होंगे जिनको खान साहब तलाश करना चाह रहे हैं. तो नॉलेज की बिना पर थोड़ा सा आपके लिए सहल कर देती हूँ इसको कि उन्होंने बहादुर और डरपोक का तो खैर उन्होंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कुछ और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था. ही मेंट बाय कि जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, प्रेशर हैंडल वो लोग नहीं कर पाए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी. आई थिंक ही मेंट बाय दैट. नहीं मौजूदा देखें, फिर वो तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है ना फरवा, जिन्होंने मीडिया टॉक की बकौल इनकी वो तो छोड़ छुड़ा के चले गए यहाँ से. तो अब कौन लोग हैं जो मौजूद हैं पीटीआई के अंदर, उनके हवाले से खान साहब ने कहा कि खुद साख्ता तौर पर पीछे हो जाएं, रजा कराना तौर पे नए आने वालों को मौका दें. ये तो बिल्कुल क्लियर बात है. तो ऐसी तहरीक जिसके अंदर एतमाद नहीं है, खान साहब उन पे एतमाद नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, तो उसमें हम कहाँ से जनाब परेशान होंगे. लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि एक तो इस वक्त जो उन्होंने वक्त चुना वो बड़ा अजीबो गरीब है कि एक तरफ भारतीय वो जो जंग के हमारे खतरात हैं, वो अजीब है कि एहतजाज नहीं. देखिए वो खान साहब पहले भी आज बल्कि एक प्रोग्राम के अंदर में एक तहरीक इंसाफ के भाई थे मेरे साथ बैठे हुए, तो उन्होंने फरमाया कि वो हमेशा से चेयरमैन है, निगरान चेयरमैन जो थे वो बैरिस्टर गौर थे. मैंने कहा जी मैंने तो पहली दफा आपके मुंह से निगरान का लफ्ज सुना, हम तो हमेशा बतौर चेयरमैन उनको देखते रहे. तो खान साहब का ये फैसला है, उनको बिल्कुल अगर वो समझते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये होगा कुछ नहीं ना. चले आप कह रहे हैं कि होगा कुछ नहीं. अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने कही कि आप मतलब एक तरह से मैं कहूँगी आप ये पंजाबी में वो कहते हैं तड़ी लगाना कि कर लो जो करना है, होना कुछ नहीं. तो मुझे बताएं पंजोता साहब, अगर मैं माजी को थोड़ा सा सामने रखूं तो कोशिशें काविशें आपने पहले भी की हैं, हुआ वाकई कुछ नहीं. अब की बार तो पहले तो आपके पास प्रेशर डालने के लिए भी बहुत कुछ था, उसकी तो मैं खुद आई विटनेस हूँ. अब की बार तो आपके पास प्रेशर डालने के लिए भी कोई बयानिया नहीं है. तो अब आप ये जो इस्लामाबाद के अलावा बाकी जगहों पर अपने तय एहतजाज करेंगे, ये क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है? देखिए फरवा, बात यह है कि ये बात गलत है कि पहले एहतजाज जितने किए गए वो नाकाम हुए. हम बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की खातिर हमेशा निकलते आए हैं और आपने देखा. दूसरी बात यह है कि जब आप के सामने ऐसे लोग बैठे हों जो फार्म 47 के मुताबिक बिठाए गए हों, ऐसे लोग बैठे हों जिनको कोई ये ना हो, ऐसे इदारों के वहाँ पर लोग बैठे हों जिनको ये ना हो कि पाकिस्तान की अवाम है उनके साथ कैसे ट्रीट करना है. पुरअमन एहतजाज आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 16 आपको हक देता है. तो वो आगे से जो है एहतजाज करने वालों के ऊपर गोलियाँ स्नाइपर्स के ज़रिए चलाने और फिर चलवा दें और फिर कहें कि हमने छट्टा मार दिया. पहले छट्टे मारने की बात करें कि हम छट्टा मारेंगे और फिर वो छट्टा मार के दिखा दें और फिर वहीं के एक इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं वो जाकर मौके पे पहुंचकर
ये कहें जनाब देखें जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर तो देखें जी एक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, कोई गोली नहीं है, सफाया करके और सारी चीज़ें जो विद प्रूफ हैं वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, वो तमाम सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेटर के अंदर हमने ऐड करके दी हैं, वो सर्टिफिकेट्स जो हमारे लोग शहीद हुए, वो ज़ख्मी हुए, वो जो मिसिंग हुए, एक एक चीज़ दी है। उसके ऊपर ये मजाक बनाएं कि देखें जी एहतजाज हुआ और एहतजाज के बाद नाकाम कॉल नहीं हुई। 26 का भी एहतजाज कामयाब था, उससे पहले 4 का भी कामयाब था। जब हम निकले पाकिस्तान की खातिर, और इसी वजह से अवाम ने हमेशा इमरान खान का वो सपोर्ट दी है, चाहे 8 फरवरी हो, चाहे कल संबड़ियाल वाला इलेक्शन आपने देखा, उसके अंदर इस तरह से धांधली करके डाका डाल के उस सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो दोबारा उस वजह से उसके अंदर सारा करना पड़ा, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी भी थी और इन तमाम लोगों की क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि अगर इलेक्शन फेयर होता और पीटीआई जीत जाती तो वो सारे का सारा बयानिया जो झूठ पर ये मबनी निज़ाम बना हुआ है, तो ये सारे का सारा जो है इनका बयानिया ख़राब होता। तो इसलिए इन्होंने किया। तो ये इमरान खान की मकबूलियत है, उसका काज है, उसका विजन है, उसकी सोच है, जिसके पीछे आवाम मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। 2 पॉइंट्स जो मुझे लगता है बड़े अहम है। एक तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या कामयाबी हासिल हुई, और दूसरा ये कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र किया, तो फिर भाई उनको उनकी जगह अपॉइंटमेंट करना आप लोगों का काम है, आपने हुकूमत के साथ बैठ के अपॉइंटमेंट करानी है और करनी भी है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली कादर मंदोखेल साहब ने। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब। हमने सोचा कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनके फ़र्ते जज्बात देखते हुए हम आपको भी दावत दें कि आप भी शमूलियत करें। आपसे भी मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, और वो ये है जो पंजूता साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले एक एंड किया, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, हम एहतजाज करेंगे, और हमने जब भी एहतजाज किया हमें कामयाबी हासिल हुई। बट जब हम आप लोगों का वर्जन सुनते हैं या फिर नून लीग का वर्जन सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आप इसे कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब अब पैटर्न इन चीफ हैं, हिदायत करेंगे डायरेक्ट और एहतजाज होगा पूरे मुल्क में मतलब जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग पाए जाते हैं? क्या कोई बातचीत, कोई रास्ता, कोई अफाम तफहीम, कोई मुज़ाकरात, कोई पीसफुल टॉक हो सकती है? ये तहरीक इंसाफ के लोग कहाँ पाए जाते हैं सर? वैसे आधे से ज़्यादा तो आपने जेल में पहले डाल दिए तो जेल में पाए जाते हैं, लेकिन जो बच गए हैं वो सड़कों पे पाए जाते हैं। अच्छा, तो कम से कम जेल के अंदर ही एहतजाज कर लेना, कुछ तो करे ना। ये रमजान से 1 महीना पहले जो उन्होंने ऐलान किया कि ईद के फौरी बाद एहतजाज होगा, बेचारे बात करते, रैली निकालते हैं। कादिर मंदोखेल साहब रैली नहीं निकाल देते, जलसा करने की कोशिश करते हैं, जलसा नहीं करने देते। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, दहशतगर्द भी इनका है, असला बरदार भी इनका है, टिकटॉकर भी इनका है। तो वहाँ क्या किया उन्होंने, आप बताएं मुझे। सवाल ये है कि ये सारी चीजें एक ख्वाब है तहरीक इंसाफ का, और वो जो ग्रांड अपोजिशन बननी थी मौलाना साहब की सरबराही में, महमूद खान अचकजी साहब की सरबराही में, अख्तर मेंगल साहब, वो कहाँ गए वो ग्रांड अपोजिशन? ये सारी चीजें हैं। बस अभी तो सिर्फ इनके एहतजाज जो है ना वो अडियाला जेल तक है। 5-7 लोग चले जाते हैं जो लिस्ट दिया जाता है, और वो जो गरीब लिस्ट बेचता है उसको जाने नहीं देता है, बाकी लोग चले जाते हैं। तो ये जाते रहे, क्या अर्ज है। लेकिन सवाल ये, क्या मैं आजम स्वाति साहब को जो कुरान हाथ में लेके उसकी बात पे यकीन करूं, या मैं अलीमा बीबी जो उसकी सकी बहन है कि बाबा क्या चाहिए, कुछ लो कुछ दो, आपको खान से क्या परेशानी है, क्या है? क्या उन दोनों ने अगर गलत बयानी की है, पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की है, क्या उनको शोकाज दिया है? क्या अगर तहरीक इंसाफ को कोई कहे या हमारे दोस्त ये कहे कि वो जाती बयान है तो उसके ऊपर शोकाज दिए कि इतना बड़ा? और फिर अगर अलीमा बीबी जो उसकी सकी बहन है, यकीनन उनसे ज्यादा दर्द तो किसी का नहीं हो सकता है जो अपने भाई के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने तो क्लियर कट कहा, बेचारी सादी खातून थी और उसने क्लियर अल्फाज में कहा बाबा खान की जान छोड़ो, क्या चाहिए, खान ने क्या करना है वो बताओ। और यही बातें तहरीक इंसाफ के लोग 1.5 साल से करें, मगर वो थोड़ा सियासी अंदाज में। तो आप मुझे बता, तो इनको मैं डील नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? कोई नाम तो बताओ, एनआरओ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? कोई नाम तो बता देना किसको क्या कहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो अगर कोई रिलीफ मांग रहे हैं कादर मंदोखेल साहब, तो आप कह रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहा है। अच्छा, ये बात जो है वो तो इसको क्या कहूँगा ना, आप ही बता दें मेरे नाम। नहीं सर, डील मैं तो नहीं करा रही, नाम है मुज़ाकरा। मैं तो आप मुझे बताओ, पंजोता साहब
पंजोता साहब इसका आई एम श्योर वो जवाब तैयार कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कुछ, मैं देख रही हूं। नहीं, वो तैयार करने से पहले एक सवाल और रख लो। जी जी। पंजोता साहब वकील है, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुई है तो 1 पॉइंट नहीं करता, खान को रिहा करो। फिर जब हुकूमत ने कहा लिख के दे दो तो बाकी का कारकुन भी शामिल कर दिया है। फिर जाके इनका मुतालबा है कि बाबा ये हुकूमत जो है ना, हमें रिलीफ नहीं चाहिए। हुकूमत जो खान के खिलाफ किससे होना चला है, आप मुझे बताओ, मैं वकील हूँ, ये वकील है। अगर हुकूमत केस जो FIR दर्ज है वो न चला है तो जज का सर तो किसी ने नहीं पाड़ा है। जज को क्या मसला है कि उसके केस चलाए, और चलाएगा तो कैसे चलाएगा? गवाह लाना पुलिस ने, तो सारे एविडेंस देना है पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने। तो जब उसको आप कह रहे हैं कि नहीं करो तो और क्या, उसको NRO का नाम क्या है उसका? तो सवाल ये है, ये बेचारे अब आहिस्ता आहिस्ता मिनत समाजत घुटनों को हाथ लगाने तक तो आ गए। आजम स्वाति साहब ने कुरान हाथ पे रख के बताया, खान ने मुझे फ्री हैंड दे दिया है, बात करो, मैं नाकाम हो गया। मैंने जो है ना वो आर्मी चीफ के उस्ताद से भी बात की, नाकाम हो गया। एंकर से बात की, इतना बड़ा। यानी आप कह रहे हैं कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्केप मांग रही थी डील की शक्ल में और अभी भी मांग रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस पर मैं चाहूँगी कौसर काज़मी साहब भी अपनी राय दें। कौसर काज़मी साहब, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी तो आप लोगों का क्या लाए अमल होगा? क्योंकि पंजाब में आलिया हमजा साहिबा लीड कर रही हैं PTI को। अब हमाद अज़हर साहब नहीं है जिन पे उनके अपने लोग कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकलते, लेकिन आलिया हमजा साहिबा एक्टिव भी हैं, वो लोगों को निकाल भी रही हैं और वो सख्त एक्शन भी ले रही हैं जो खान साहब ने उनको एतमाद दिया है उस पर। तो क्या करेंगे? एहतजाज करने देंगे, रोकेंगे, क्या होगा? देखें फरमा, अभी नईम हैदर साहब ने ये फरमाया कि हमारे जितनी भी वो 4 तहरीकें जिनका मैंने हवाला दिया, इन्होंने फरमाया कि वो सारी कामयाब थी। बिल्कुल कामयाब तो थी। हमने देखा कि जिस जिस किले पे निशानदेही की गई थी उस किले को फतह किया गया। आपने अभी आलिया हमजा का हवाला दिया, तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि उन्होंने रेड लाइन क्या खूब क्रॉस की थी। वो जो उन्होंने कहा था कि हमारी क्रॉस हुई तो हमने आपका कैंट क्रॉस करके आपको दिखा दिया। तो बिल्कुल अभी वो जारहाना किस्म का मामला तो होगा, इसीलिए हम ये कह चुके हैं कि अगर एहतजाज आपका पुरअमन होगा तो उसको कोई नहीं रोकेगा, ना कभी किसी ने रोका है। लेकिन जब आप तशद्दुद का आंसर, जिसको खान साहब दिलेर क़यादत कह रहे थे कि वो आके जनाब इसको लीड करें एहतजाज को, खान साहब अंदर से उनकी रहनुमाई फरमाएंगे, तो फिर वही सलूक होगा जो पूरी दुनिया में होता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपने फ्रांस में पेरिस में ये हुआ कि उन लोगों ने दुकानें तोड़ना शुरू कर दी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग थे उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, तो वहां पे उनको पड़ी मार, उनको मिला रगड़ा। तो फिर जो रियासत के सामने आके खड़ा होगा फिर रगड़ा तो पड़ना है। तो हाँ, नाकाम आप चाय पिलाते हैं, आप भी तो मारते हैं, डंडा चलाते हैं, परवाह इसीलिए ना अभी नईम हैदर ने कहा कि वो वहाँ पे लाशें गिरी और रातों रात हमने वहाँ पे सिफाया कर दिया, फिर अता तारड़ वहाँ पे जाते हैं और वो सारा कुछ कितने एक्टिव। क्या आपने कोई महकमा देखा है कि चंद घंटों के अंदर जितनी लाशें वहाँ पे गिरी है, वहाँ पे तो खून की नदियां बह जानी चाहिए थी, और चंद घंटों के अंदर उनको उस वक्त साफ कर दिया गया जब तमाम किस्म के इनकी हमदर्दी रखने वाले यूट्यूबर्स, सहाफी वहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे और लम्हा बलम्हा लोगों को बाखबर कर रहे थे। किसी एक ने फुटेज नहीं बनाई कि अच्छा, वो देखो मुझे सिर्फ ये पता है, आप रोकेंगे एहतजाज को गली को साफ किया जा रहा है, होने देंगे? देखें इनके इरादे तो यही हैं। देखें ये जो कॉल आई है इमरान खान की, ये इंतहाई फ्रस्ट्रेशन आपको शो नहीं हो रही कि यार ना मेरी एस्टेब्लिशमेंट बात सुन रही है, मैं तो बाहर हाँ कह चुका। जिस तरह अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि यार इस बयान की आप क्या तशरीह देंगे कि एक बहन बाहर निकल के खुल के ये कह रही है कि भाई आपको चाहिए क्या? लेकिन आप भी समझते हैं बहन भाई का रिश्ता इतना सेंसिटिव होता है काज़मी साहब के बहन होने के नाते वो शायद एग्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में ये कह सकती हैं क्योंकि उनका भाई अंदर है। हम उसको प्लीज़ दूसरी चीज़ पे ना इंटरप्रेट करें या उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह ना लें, हम उसको एक बहन के अंदाज में देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बताएं आप बहन के अंदाज में, लेकिन बयान बहन कोई बात वो नहीं करती जो इमरान खान के अलावा हो। ठीक है, अब ये बेशक कहते रहे कि वो जो नूरा कुश्ती वाला बयान था वो एक गैर सियासी खातून है, हर तरह से वो लीड कर रही हैं। अच्छा, आई थिंक आप वो जंगल के बादशाह वाला भी रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो बाद में ट्वीट भी आई थी, चले आप उसको रेफर कर रहे हैं। मैं कौसर काज़मी साहब ने भी, पंजोता साहब काफ़ी सवाल उठा दिए हैं वैसे, और कादिर मंदोखेल साहब ने तो 2 छोटे छोटे सवाल आपसे किए हैं और आप मुसलसल लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, देख रही हूँ मैं। मुझे बताएं इन सवालात के क्या जवाबात हैं आपके पास? क्या बनेगा अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो एहतजाज का, और डील मांग रहे हैं? दो चीज़ें हैं ना जी,
पहली बात, खान साहब डील मांग रहे हैं। खान साहब की बहन ने ये बात की, लेन देन की, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी जिस तरह से तशरीह की जा रही है, तो इस पर खान साहब का जवाब है कि 2 साल पहले मुझे ये कहा गया कि 3 साल के लिए आप पीछे हट जाइए और आपके लिए मामला सेट है। तो 3 साल क्या, मैं इस निज़ाम जो ये फस्तायत के वही जिनके पास इख्तियार है, जिन्होंने इनको फॉर्म 47 के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं ना, उन्होंने पैगाम भिजवाना होता है, उन्होंने बात करनी होती है। एस्टेब्लिशमेंट का डायमीटर एस्टेब्लिशमेंट नाम तो ले रहा हूँ, आप सारों को, आप मैं तो नाम ले दिए। फरवा सुन लें, आप फरवा सुन लें, आपने मुझे कहा है नाम ले, मैंने कह दिया एस्टेब्लिशमेंट। अब आप ऐसा करें कि इमरान खान की यहाँ तस्वीर चलाएं, फिर मैं भी आपको मानूं कि आप भी आज़ाद हैं। मैंने तो कह दिया, आप में भी हिम्मत है तो आप भी चला के दिखा दें। ये है पाकिस्तान के अंदर कानून, इंसाफ का जिस तरह नहीं चलाएं ना, एक वीडियो भी चलाएं, एक तकरीर भी चलाएं। अगर नवाज शरीफ की बतौर इख्तियारी वहाँ सजा याफ्ता हो के लाहौर के जलसे के अंदर स्पीच चल सकती है, कबूतर उड़ाते हुए लाइव कवरेज, उसके जहाज़ को भी दिखाया जाता है कि इख्तियारी के जहाज़ को, और प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, तो इमरान खान की भी चलाइए। पहली बात तो ये है ना, मैंने तो कह दिया एस्टेब्लिशमेंट ने जो है भिजवाई, हम तो खुल के बोलते हैं, हम तो नहीं पीछे हटने वाले, हम तो डट के खड़े हैं। दूसरी बात, इमरान खान को कहा गया कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा जी कि 9 मई का जो ज़िम्मेदार है वो हमसे मांगे माफ़ी, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। 9 मई को तो हमारे साथ ज्यादती की गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया। क्या आपने कभी लिस्ट लेकर चलाई है कि कौन कौन शहीद हुआ? क्या आपने कभी लिस्ट लेकर टीवी पे चलाई है कि कितने लोग? सुन लें, जब मैं आपको कोई चैलेंज देता हूं ना, तो आपने पूरा नहीं होना, मैंने हर चीज़ का जवाब दे देना है, मैंने हर चीज़ का खुल के कह देना है। लेकिन आप किसी एक बात के ऊपर भी आपके पास मुंह से जवाब होगा, प्रैक्टिकली आप नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, क्या जो हमारे लोगों को ज़ख्मी किया गया, क्या उनकी कभी लिस्ट चलाई? जिस तरह से लोगों को अगवा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, क्या कभी यहाँ पर वो तज़किरा हुआ है कि ये सारा क्यों किया गया? कौन थे उठा के ले जाने वाले? कौन थे मेरे इंतज़ार हुसैन पंजुता भाई को उठाने वाले? जिक्र हुआ है। जो अरशद शरीफ हैं, क्या उनके कातिल आज तक पकड़े गए? उनकी कमीशन के ऊपर क्या बना? आप कितने साफ़ी हैं जिनको हाथ धोना पड़ा, जिन्होंने सच की बात की, जो साथ मिल गए, उनकी लाइन के ऊपर चलते रहे, वो चल रहे हैं, आज टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कोई ख़त्म शुद्ध के नारे मार रहा है, कोई लिखाए मैसेज जो फॉरवर्डेड एज रिसीव चलाते रहें। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये तमाम तर चीज़ें लिखी जा रही हैं। एक ये है जो यहाँ पर हिस्ट्री है, एक वो है जो आपका अमालनामा आपके साथ आगे जाएगा। तो वो फैसला करेंगे कि कौन था जो हक के साथ खड़ा रहा, कौन था जो झूठ के साथ खड़ा। इमरान खान इस मुल्क की खातिर आज लड़ रहे हैं, आज वो हक के साथ खड़े हैं, आज वो सच के साथ खड़े हैं। इसी वजह से आज अवाम की पूरी जमातें, तमाम चैनल्स लगे रहे इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान का मॉरल डाउन कर दें, उसकी मॉरलिटी के ऊपर लेकर आ जाएं, उसका अखलाकियात तबाह कर लें, इद्दत केस बना दो, फलाना केस बना दो, ये करप्शन की बात करता है, इस पर करप्शन का केस बना। तमाम केसेस में वो बाइज्जत बढ़ी। अब तो पार्ट 2 पार्ट 3 स्टार्ट किए हुए हैं। आज इमरान खान कहें मैं जी माफ़ी मांगता हूँ, मैं जी आपके मुताबिक चलने के लिए तैयार हूँ, मैंने जैसे नवाज शरीफ ने स्टाम्प दिया था, जैसे जरदारी ने दिया था, मैं बिल्कुल चुप रहने के लिए तैयार हूँ, तो 1 मिनट में रिहा हो जाएंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कौमें कभी भी ऊपर नहीं जाती जब वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ती, और कोई कौम भी हमेशा नीचे तब आती है जब उनके अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जिस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाए, जिस माशरे के अंदर अखलाकियात ख़त्म हो जाएं, वो माशरा तबाह हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर आज देख लें कि ऐसे लोग जिनको अपने घर से वोट नहीं पड़ा, उनको आज बरजमान कर दिया गया है, मिलिट्री ट्रायल किए जा रहे हैं, हालांकि अदालतें पहले मौजूद हैं। जजेस इंसाफ के लिए दे रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमें थ्रेट किया जा रहा है। ठीक है, आज़ाद लोगों से पूछ लीजिए। जी ब्रेक पे चले जाइए, फिर आ जाएंगे। जी प्लीज कंप्लीट कर ले लाइन अपनी, फिर आ जाएंगे। आप आइए, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। नहीं, मैं ब्रेक से फिर होल्ड कीजिएगा, मेरे ऊपर तो पूरी चार्जशीट बनाई है ना, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ बातें की हैं, मैं उस पे भी जवाब होल्ड कीजिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं भी क्लियर कर दूं, पता है क्या प्रॉब्लम है? अगर आप सहाफ़ियों की नौकरी की बात करते हैं तो फिर प्लीज़ कट कीजिएगा तीनों मेहमानों को स्क्रीन पर ब्रेक पे जाते हैं, तो फिर मुझे पिक्चर 2018 से खोलनी पड़ेगी। अगर आप तस्वीर चलाने की बात करते हैं, मैं बिल्कुल हक में हूं कि खान साहब की तस्वीर चलनी चाहिए। फिर मुझे एक मिनट पंजो साहब, जस्ट हियर मी आउट, फिर मुझे वो वक्त आप कैसे ला के देंगे कि जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम नहीं ले सकते थे, उनकी तस्वीर नहीं चला सकते थे? आपने बात की इस्टेब्लिशमेंट डील कर रही थी कि जी चुप लेना चाहिए। सर बात सुन ले, 2-3 साल पहले डील की बात कर रही थी कि खामोश हो जाए, तो मुझे बताएं एक्सटेंशन मैंने दी थी, तो मैं सुन रहा हूँ ना, साथ जवाब एक्सटेंशन की ऑफर मैंने की थी, पंजुता साहब नहीं की थी।
अगर जी? मैं खाते खोलने पे आऊंगी तो फिर खाते बहुत दूर तक जाएंगे। पॉइंट ये है कि जिसके हक में बात करें या नहीं जिसके खोलें, खिलाफ बात मैं करें, हर एक खाते का जवाब देने के लिए बैठा हूं। इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर मैं नून लीग का नाम नहीं लूंगी और आप पे तनकीद करूंगी तो मैं कहलाऊंगी नहीं, मैंने तो सिंपल कहा ना, आपने कहा कि खुल के नाम ले, मैंने कहा कि तस्वीर चला दे, मैंने तो खुल के नाम ले दिया। अब आपके चैनल के अंदर हिम्मत है तो दिखा दीजिए। बिल्कुल हिम्मत है, मैं नाम लेके कह रही हूँ। मैंने आपको अपने बलबूते पे कहा है कि मैं हक में हूँ कि खान साहब का नाम नहीं नाम ना लें, आप इधर वीडियो चलाएं ना, परवाह वीडियो चलाएं, आप यहाँ पर तस्वीर चलाएं, आप वीडियो चलाएं, इमरान खान की तकरीरें चलाएं, हमें पता चले कि आप आजाद हैं, हम एक आजाद मुल्क के अंदर चलाएंगे। फिर थोड़े को जवाब नहीं होना सर जी, माजिदा ना करा करो पंजोदा साहब, या मैं अपनी टीम से कहती हूँ इमरान खान साहब की तकरीरें चलाओ, नवाज शरीफ की भी चलाओ, इमरान खान की भी चलाओ, मैं हर गलत जवाब देगा। तस्वीर निकालिएगा कि जिसमें वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं और इनॉग्रेशन का टाइम है शौकत खानम का, प्लीज वो तस्वीर निकालिएगा। एक ब्रेक पे जाते हैं। वेलकम बैक। तीनों मेहमानों से दरख्वास्त है, वक्त की थोड़ी सी कमी है तो मैं चाहूंगी कि बराबर जो वक्त है वो सबको मिल जाए। कादर मंदोखिल साहब, क्यों आप तंग करते हैं, क्यों लोगों को पकड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्यों उनकी आवाज़ दबाई हुई है, तस्वीर भी नहीं चलती? ये फरवा मुझे वो नाम भूल गया, वो जो इनका डिजिटल मीडिया का इंचार्ज था इस्लामाबाद का, जो बाद में पीटीआई छोड़ के फिर वापस भी आ गया, जो शहबाज शरीफ ने एडवाइजर भी बनाया उसको। वो ये कहता था कि इमरान खान साहब वो ये जितने भी तर्जमान थे उनको बुलाते थे और वो ये कहते थे कि अपोजिशन की परखचे उड़ाओ, यानी जितना गंद बदतमीजी कर सकते हो वो करो। माशाल्लाह पंजोता साहब कह रहे थे कि जिस मुल्क में अखलाकियात, तो अखलाकियात का दर्स ये लोग दे रहे हैं माशरे को। डिजिटल मीडिया के जरिए सबकी पगड़ी उछालना, आगे ऐसे कि तैसे करना, ये कहाँ गए? आप दिल पे हाथ रख के बता दे, ये पीटीआई ने ये माशरे को गंदा नहीं किए, ये गाली गलोच वो बदतमीजी ये सारा पीटीआई नहीं किए, अब ये हमें दर्ज दे रहे हैं। मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि इमरान खान ने इस कौम को शऊर किया है और तमाम लोगों को नंगा किया है, गंदा किया है। इमरान खान ने इस कौम को गंदा कर दिया है, बता दिए दिल पे हाथ रख के, आगे चलिए। कर दिया है इमरान खान जी, आगे कोई सवाल रखिए, मैं आगे बताऊंगा। को बिगाड़ दिया है, माँ बेटी के बीच में झगड़ा करा है, बाप बेटे के बीच में झगड़ा करा है, बदतमीजी का सबक दिया है। कौन सा खान किधर झगड़ा कराया? आप दहशतगर्दी है, ये तो आपके दौर में शुरू हुआ। आपकी 40,000 लोग आज भी पुख्तनख्वा से तनख्वाहें ले रहे और वो डिजिटल मीडिया की मंदोखिल साहब तुम दवाई लो, बीपी वाली, काज़मी साहब ने बोलने दो। मैं भी नहीं बोलूंगा, आधा घंटा पहले ब्रेक से पहले बोला, अभी भी ये शुरू हो गया। नहीं ये अखलाकियात है ना, ये इसको अखलाकियात कहते हैं। आप प्लीज इंटरप्ट ना करें पंजोता साहब। कादर मंदोखिल साहब, आपका पॉइंट आपको पता चल गया अखलाकियात का? अभी आपको अखलाकियात का पता चल गया? दर्स देने वाला अखलाकियात, इस सारे माशरे को तो बदतमीज कर दिया इमरान खान ने, सारे माशरे को जो बिगाड़ा इमरान खान ने, सारी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया इमरान खान ने, पूरा यूरोप में, पूरा अमेरिका में। चले आप कह रहे हैं कि सारे माशरे को बिगाड़ दिया इमरान खान ने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ठीक करना है आप लोगों ने। कौसर काज़मी साहब, ठीक तो आप लोगों ने करना है ना। पहले कभी उनकी इस तरह माशरा था होंगे तो मैं बोलूंगा ना, वरना तो वीडियो लिंक पे आवाज नहीं आएगी। जी कौसर काज़मी साहब। अच्छा, इस तरह फरवा, अभी जो साफियों के हवाले से नईम हैदर साहब ने बात की ना, तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि इनके दौर में क्या अब भी खवातीन साफियों को खास तौर पर पीटीआई निशाना बनाती है, चाहे वो हमारी बहन आसमा शिराजी हो, गरीदा फारूकी हो, जितनी भी खवातीन साफी है उनको निशाना बनाया गया। बल्कि अब भी अमेरिका में एक शख्स बैठा हुआ है, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता कि खवातीन को तनकीद का निशाना ना बनाए। अभी नईम हैदर ने कहा कि इमरान खान साहब सच पे खड़े हैं। भाई कौन से वाले सच पे? वो जो पहले बोला करते थे, ये जो आज बोल रहे हैं? क्योंकि खान साहब के दो सच हैं। जब हुकूमत जाती है तो खान साहब के ये अल्फाज हैं कि भाई मेरी हुकूमत को अमेरिका ने रुखसत किया, अमेरिका का हाथ है। फिर चार और हाथ आ जाते हैं, नहीं भाई मौलाना ने, फौज ने, जरदारी साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने मिलकर मुझे रुखसत किया। फिर उससे यू टर्न लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मामला ये है कि मेरी हुकूमत को उस शख्स ने रुखसत किया जो कभी उनके लिए सबसे बड़ा जमहूरी आदमी था, और बाद में मीर जाफर, मीर सादिक कह के बाजवा साहब पे इल्जाम लगा दिया जाता है। फिर ये देखा हमने कि बारहा मौसम नकवी तक वो आए कि वो भी शायद वो शामिल थे। तो उनके किस सच को सच माना जाए और कब झूठ कहा जाए कि
जब एक तरफ कहते हैं कि आसिम मुनीर को हाँ कुछ इश्यूज थे वो वजात खान को इंटरव्यू देते हुए कि मैंने उनको निकाला था, और आज कह रहे हैं उस वक्त कहा था जी मेरा कोई इशू नहीं, आज कहते हैं मैंने निकाला है, तो उनके किस सच को आप तस्लीम करेंगे? क्योंकि वो अपने कौलो फेल में इतना बड़ा तजाद है उनका। फिर इन्होंने कहा अभी कि भाई जो इस्लामाबाद के अंदर हवाला देते हैं चोरी का, नवाज शरीफ पे इल्जाम बार बार लगाते हैं, तो ये चीजें तो साबित शुदा है कि यहाँ के कोर्ट के फैसले जब वहां पे गए जहाँ पे इनको बड़ा भरोसा था, शहजाद अकबर साहब इनको बड़ा एतमाद देते थे, वहां पे इनके केसेस पिट के रह गए और वहां पे वो क्लीन चिट तलवार के तो इमरान खान आपने एक लंबी चार्जशीट आपने कादिर मंदू खेल साहब ने लगा दी है। पंजोता साहब, बात यह है कि चार्जशीट लंबी, मैं पिछले नून लीग वाले भाई को जो है ना वो थोड़ा सा छोड़ता हूँ, काज़मी साहब को अगले सेगमेंट के अंदर हम देख लेंगे। इस वक्त थोड़ा सा निशाना है ना, क्योंकि मंदोखेल साहब जो है ना पिछले सेगमेंट के अंदर भी इन्हें जो है नहीं बुला लीजिएगा। देखें, नंगा किया है इस पूरे निज़ाम को इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, और वही लोग जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, आज आप उन्हीं की गवाहियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जंग जीतने के अंदर नैरेटिव बिल्ड करने के हवाले से जिस तरह उन्होंने रोल अदा किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नंगा किया है आप तमाम लोगों को जो हमेशा से डील वाले तरीके से मुख्तलिफ राय इख्तियार करके जो इक़्तिदार के अंदर आते थे, पूरी दुनिया को पता है। भुट्टो साहब के बाद जो जिस तरह जो है ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को लॉन्च किया, और उसके बाद जिस तरह फिर आप आए, फिर वो आए, फिर आप आए, फिर वो आए, वो सारा हमने देखा। और वही आप इतने मॉरलिटी वाले होते तो जिसने बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें जहाज से फेंकी थी, सुन लें, जिसने बेनज़ीर की तस्वीरें जहाज से फेंकी थी, फिर आप उनके साथ क्यों जाकर बैठ गए? जाकर अगर वो कह सकते हैं हमारे लीडर के बारे में, तो हम ये सवाल भी नहीं उठा सकते कि जो आपके हवाले से तस्वीरें फेंक रहे हो, आप उनके साथ बांट रहे हैं पावर्स अपनी, कहीं पर आप गवर्नर लगे हुए हैं, कहीं पर आप सदर लगे हुए हैं, और एक ढोंग रचा रहे हैं जी के हमें भी वोट नहीं दिया, इनको भी वोट नहीं दिया। चलो एक बात तो आपने मानी है, लेकिन अगर इतनी आपके अंदर अखलाकी जरूरत है तो फिर आप इस्तीफा देते, सदर साहब को कहते कि इस्तीफा दें, तमाम लोगों को कहते कि इस्तीफा दें। हम कहते कि आप वाकई अखलाकी जरूरत रखते हैं, आप वाकई पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। आपने तो हर काम के अंदर हिस्सा डाला और कहा कि ये हुकूमत कर रही है, हमारा उसके साथ लेना देना नहीं है। हम वो हैं जो साफ खुल के कहते हैं, आप लोग हैं जो सिर्फ मुनाफिकत कर रहे हैं, जो मुंह पे और पीछे और पावर्स भी लेनी है, सारा कुछ लेना है, और कह रहे हैं आप इमरान खान के हवाले से बिलावल की मैं तस्वीर देख रहा था, मुझे तो समझ नहीं आई कि होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। 20 सेकंड्स काज़मी साहब, प्लीज वाइंड इट अप। 20 सेकंड। देखें, अभी नईम हैदर ने वही बातें की जो इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ के हवाले से मुझे जो भी बताया गया वो फौज ने बताया। उसके बाद फिर फौरन कहते हैं कि यही फौज अब जरदारी और नवाज शरीफ को बचाना चाहती है। खुदा के लिए यार, ये हेलीकॉप्टर से जो तस्वीरें थी जिसने फिकवाई थी पूरी कौम जानती है। थैंक यू सो मच। मैं आप तीनों को दावत दे रही हूँ लाइव, हम अगले हफ्ते आपको दोबारा जहमत देंगे और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ताकि हम किसी हल की तरफ आ जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।